दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, यूपी या अदर स्टेट या केंद्र सरकार से जो भी वैकेंसी आती है, सुप्रीम कोर्ट का आपने आदेश देखा ही 11 अगस्त को जारी हो चुका है। डीएलएड वर्सेस बीएड को लेकर के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल होगा अथवा नहीं होगा, इसको लेकर के आपके सामने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद से एनसीईटी ने भी जो हाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। इससे पूरा क्लियर हो चुका था कि एनसीईटी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती है और उसी के आधार पर आगे जो आने वाली वैकेंसी है उसी के आधार पे आने वाली वैकेंसी में शिक्षक भर्ती की जाएगी। ऐसे में आज असम सरकार ने, असम राज्य ने जो है बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का एक नोटिस जारी किया। जो कैबिनेट बैठक हुआ था उनका, वो नोटिस जारी किया, उसका पूरा चेंज किया उन्होंने। जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें उनकी जो प्रक्रिया है वो चेंज की गई है। क्या प्रक्रिया चेंज की गई, क्या उसका हकीकत है, क्या उसका तथ्य है, कैसे वो ट्वीट हुआ है, कैसे वो कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है, उसी बारे में आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और अफवाहों से आप लोग सभी बचें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और आप ये जो वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पूरी वीडियो में ही पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। अफवाह से आप लोग बचे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप सभी तक जो भी नोटिफिकेशन है पहुंच जाए और आप वीडियो वॉच। मंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसको कैबिनेट की 100वीं बैठक में संशोधित करके जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको बदल दिया गया है। इस 100वीं कैबिनेट मीटिंग में 25 अगस्त 2023 को क्या क्या फैसले लिए गए हैं उसका एक बैनर भी इनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बैनर को लेकर के एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में फैसला दिया गया था, उसके बाद से पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और इस बैनर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम बताया गया है। आप देखिए, प्राइमरी को वहां पर एलपी कहा जाता है, यानी लोअर प्राइमरी उनके द्वारा संज्ञा दी गई है, और अपर प्राइमरी को यहाँ पर यूपी की संज्ञा दी गई है। यू का मतलब अपर और पी का मतलब प्राइमरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो लोअर प्राइमरी है कक्षा 1 से 5, उसमें आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 5% आपका इंटरमीडिएट, 10% आपका ग्रेजुएशन, 5% आपका बीएड, डीएलएड या फिर डीएलएड के मार्क्स जोड़े जाएंगे और 80% आपके टेट मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यही प्रोसेस आपका प्राइमरी में भी है और यही प्रोसेस अपर प्राइमरी में भी है। तो भ्रम की स्थिति इस वजह से उत्पन्न हो रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो फिर बीएड को प्राथमिक में इस प्रकार के बैनर शेयर करने से जो वहां के बीएड कैंडिडेट हैं और पूरे देश भर के बीएड कैंडिडेट हैं, उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि क्या हम लोग बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर ये जो डाउट है ये इनके मंत्रालय में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उससे बातें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। स्क्रीन पर आप आसाम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर हैंडल देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा भी उसी कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया गया है। ट्विटर के माध्यम से इन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। देखिए, पहला ट्वीट इनके द्वारा क्या कहा गया है, आसाम कैबिनेट हैज चेंज द एलपी यानी कि लोअर प्राइमरी यानी 1 से 5 की बात की गई है, एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों की पॉलिसी को चेंज किया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। द वेटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस यानी कि हायर स्कूल की बात की जा रही है, यानी इंटरमीडिएट का यहाँ पर 5%, ग्रेजुएशन का 10%, डीएलएड का 5% और टेट का 80% जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कोई भी इसके संदर्भ में सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ मेरिट बेस पर यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इसी के आगे इन्होंने एक और ट्वीट किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल नंबर 3 Schedule of 1 Assam Elementary Education Rules 1977, the number of candidates selected will be equal to the number of vacancy। और इसके साथ ही साथ एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया है। देखिए, एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन यूपी लेवल। यूपी यानी कि अपर प्राइमरी लेवल। इन्होंने साफ शब्दों में क्लियर किया है कि जो बीएड जो अलाउ है एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि बीएड जो है वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और ऊपर वाले ट्वीट में जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में बदलाव करने के संदर्भ में, तो वो बदलाव प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में किया गया है। दोनों में आप देखेंगे
कि जो पहले एग्जामिनेशन या फिर जो भी ये सभी प्रावधान थे उन सबको खत्म कर दिया गया और सिर्फ दोनों में किया गया है। दोनों में आप देखेंगे कि जो पहले एग्जामिनेशन या फिर जो भी ये सभी प्रावधान थे उन सबको खत्म कर दिया गया और सिर्फ मेरिट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा और मेरिट बनाने की प्रक्रिया दोनों की सेम है। इस वजह से जो बैनर शेयर किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अब बैनर जाहिर सी बात है उनके द्वारा तो बनाया नहीं गया होगा, उनके मंत्रालय में जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा वो बैनर बनाया गया होगा। अब हो सकता है कि बाई मिस्टेक उन्होंने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में वही चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया है।